हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर राउंड। बहुत दिन हो गए इंटरव्यू दिए हुए, वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। एंजाइटी भी हो रही है, सोच भी रहे हैं कि इंटरव्यू अच्छा था नहीं था, मेंस में कितने आएंगे, मार्क्स अभी तक नहीं आए। बहुत ज़्यादा पजल्ड हो ना आप सब। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। और वो जो लोग आपसे ये कह रहे होंगे ना कि कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखो, नहीं हुआ तो आप आगे की तैयारी कर सकते हो। आई नो, इस वक्त कोई भी आपको कुछ भी समझाएगा ना, वो समझ नहीं आएगा। होता है, एनजाइटी होती है। और इस वक्त अगर आप ये भी सोचोगे ना कि हम किसी और एग्जाम की चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। सो हेंसफोर्थ आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो परेशान हैं। ये सोचकर नहीं कि रिजल्ट क्या रहेगा, काफी लोग ये सोचकर परेशान है इस बार कि इंटरव्यू मैम काफी टफ था। मैंने आप लोगों के जो मॉक इंटरव्यूज लिए थे, एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी। मैंने आप सभी लोगों को फीडबैक भी दिया था, और सेकेंडली आप लोगों ने जब उस पर वर्क किया, इट वॉज वेरी वेल डिजर्व्ड। सेकेंडली काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू के बाद आकर, जब मैंने उनका पूछा रिव्यू कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू, जब मैंने एनालिसिस किया, तो मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ये पता लगा कि बच्चों ने बोला कि मैम इस बार इंटरव्यू टफ था। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि इंटरव्यू टफ नहीं था। मैं मान सकती हूँ इंटरव्यू आप लोगों के लिए इसलिए टफ रहा होगा क्योंकि बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पूछ ली। इस बार काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि मैम एग्रीकल्चर से इंटरव्यू में कुछ पूछा ही नहीं हमें। आप लोगों को याद हो तो, जिन लोगों ने भी मुझसे मॉक लिया था, जिन लोगों ने भी करियर ग्राउंड का मॉक अटेंड किया था, उन सब को जिसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज या फिर स्कीम्स में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बोला था कि आप लोग बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़कर जाना। आप लोग एक एग्जाम की तैयारी करते हो, बट हम यहाँ बैठकर उसका एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता होता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। हम सिर्फ एएफओ का ही नहीं, हम पीओ का, क्लर्क का, सबका एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता होता है, सिर्फ उसी बेसिस पे मैंने आप लोगों से बोला था कि जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। आप लोगों को बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पढ़कर जानी है। जिन्होंने वो अच्छे से पढ़ी थी उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड, काफी लोग नर्वस हो जाते हैं, दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, इंटरव्यू इस बार जो मुझे पता लगा, जिस हिसाब से बच्चों ने क्वेश्चंस बताए, थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी ज्यादा हुई थी, बच्चों को पजल करने की कोशिश भी की गई थी। बट ट्रस्ट मी, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ये जज करने के लिए होता है कि आप कोई भी सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसका उस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हम हमसे 10 क्वेश्चन पूछे थे, हम सिर्फ 6 आंसर कर पाए, इस वजह से हमारा इंटरव्यू खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं पास्ट ईयर्स में, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिनका इंटरव्यू सिर्फ उन्होंने 5 या 6 क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड दैट टू विद, उनको श्योरिटी नहीं थी कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है। देन टू, उन्हें 13 14 12 13 14 एवरेज नंबर उन्हें मिले। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर बिल्कुल इस वक्त टेंस्ड मत हो कि मैम हमने तो सिर्फ 4 5 ही क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमसे तो बिल्कुल बाकी आंसर्स हम दे ही नहीं पाए। काफी कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया। आप अपने इंटरव्यू के मार्क्स बिफोर हैंड जज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के एनालिसिस के बेसिस पर ये जज कर सकते हो कि आपको एक अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। और वही अप्रोक्सीमेशन हम सब लगाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उसमें टेंशन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, वो होता है। तो उस चीज को काउंटर करने का बस एक यही तरीका है कि मैं आपको सिर्फ इतना सा मोटिवेशन दूंगी कि मैंने अपने करियर पाथ में ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे लोगों के साथ काम भी किया है जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं हुआ था, बट स्टिल दे आर एन ए फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी इस एक लाइन से मोटिवेशन मिला होगा। नेगेटिव मत सोचिए, अभी टाइम है आपके पास। सेकेंडली, जिनके मार्क्स, काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम मेरे पास मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब मेंस में, तो इस बार उम्मीद नहीं है कि वैकेंसीज बहुत कम है, वैकेंसीज बढ़ने की भी ना के बराबर उम्मीद है, तो मैं क्या करना चाहिए, शुड वी वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो मैंने उन सभी बच्चों को एक चीज़ बोली है कि आप रिजल्ट्स का वेट अभी मत करो। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट का वेट करोगे, आईबीपीएस का कैलेंडर है,
आप चीज़ें उसमें देखोगे, फिर आप 1-2 महीने बाद कहीं जागोगे कि हमें अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप प्रीलिम्स का पैटर्न देख रहे हो, लगातार हर बार प्रीलिम्स की कट ऑफ बढ़ती जा रही है। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा भी था डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, अपने आप को एएफओ तक सीमित मत रखो। एएफओ प्रिपेयर करो, बट उसके साइड बाय साइड आप एक और कोई एग्जाम टारगेट करो। आप लोग कहते हो कि मैम एएफओ का प्रीलिम्स तो इतना टफ आता है, पीओ में तो मेंस में तो इतना ज्यादा टफ आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं एएफओ की तैयारी करते हैं बट उनका एएफओ नहीं निकलता, उनका पीओ निकलता है। टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो आई होप इसमें मैंने आपकी तीनों क्वेरी सॉल्व करी हैं। कि आपको लग रहा था इंटरव्यू इस बार टफ हुआ है, वो भी मैंने एड्रेस किया। आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि शुड बी वेट फॉर द रिजल्ट्स, तो वो भी मैंने आप लोगों का क्लियर किया कि अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, आपको लग रहा है, तो स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करो। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्टरी वीडियो कि आपको क्लर्क के साथ या फिर आईबीपीएस पीओ के साथ कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने आज तक कभी भी इसका एग्जाम नहीं दिया है तो कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है विदाउट लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन एयरफो, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना लूंगी। मैं आप लोगों को जब वो वीडियो शेयर कर दूंगी तो नोटिफाई कर दूंगी। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आप ग्रुप में नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंडली, अगर आपको इसके अलावा कोई और भी एंजाइटी है, कोई और भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होगा या मोस्ट वोटेड क्वेश्चन होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। आई होप आपकी क्वेरी इसमें सॉल्व हुई होगी एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड आई होप आपको इस चीज़ से थोड़ा तो मोटिवेशन मिला ही होगा। थैंक यू सो मच।